Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल फ्लैग्स प्रेडिक्शन ऑन द स्केच। और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स क्या है एंड डेफिनेटली वो आपके लिए क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला फैसला दैट इज़ द फाइनल डिसीजन क्या होगा। ये जो कोकोनट की स्केच आप लोग देख रहे हैं ऑफ कोर्स टेंडर कोकोनट वाटर, ये जो हार्ड कोकोनट है इसका स्पिरिचुअल मीनिंग इस तरह से है, भले ही बाहर से हार्ड हो अंदर से तो मलाई सॉफ्ट ही है ना। सो हो सकता है कि आपके पर्सन का एक्सटीरियर कुछ और है, बाहर की रूप कुछ और है और अंदर की रूप कुछ और है। ठीक है, वही हम देखेंगे कि अंदर क्या सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, उनका डीपर इनर फीलिंग्स क्या है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का आईडी है @sudakshina1369। प्लीज़ फॉलो देयर फॉर डेली रील्स। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आप अपने पर्सन के बारे में फोकस करते रहिए और हम देखते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं पे कोकोनट अगर आपने देख भी लिया तो बहुत ही अच्छा है, शुभ है, क्योंकि जो कोकोनट ट्री होते हैं राइट, आप उसमें डिफरेंस हमेशा ही देखते हो कि झुक के फिर वो ऊपर जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल पीपल जो अपने ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो थोड़ा सा हम्बल उनको तो होना ही पड़ता है, राइट। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है, मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसा फीलिंग रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशंस है, अंदरूनी बात क्या है। यहाँ पे देखो एक हार्ट बन चुका है ऑलरेडी। ओके, एंड देयर इज़ अ स्क्विरल, एक गिलोरी जैसा है। सो कहीं ना कहीं पे स्क्विरल जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर उनका मूवमेंट होता रहता है। तो आपके पर्सन जो है ना, आपको ऐसा समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज़्यादा चुलबुले हो, ठीक है, और बच्चे की तरह, और जिस तरह से बच्चे की, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हमारे घर को, ठीक है, हमारे घर में गूंजती है उनकी आवाज़, तो कहीं ना कहीं पे आप उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उस सन्नाटे में, ठीक है, उस आवाज़ की तरह हो कि उनके जीवन में जो खालीपन है आप उनको पूरा करते हो। सो वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के हर एक पन्ने में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम हो और किसी का नहीं। आपके पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पे है, अदर आप एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं या वो, भले ही यहाँ पे सारे साइंस के लिए है बट यस। लेकिन ये इंसान अगर इस नेचर के है, स्कॉर्पियो ज़रूरी नहीं कि स्कॉर्पियो होने चाहिए, पर स्कॉर्पियो अगर नेचर के है तो काफ़ी इमोशनल है ये इंसान, शायद वो दिखाते नहीं हैं। एंड डेफिनेटली स्कॉर्पियो का जो हार्ड साइड है वही शायद आपको दिखाई देता है, रूखा सूखा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे उनको लगता है आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व हुए तो इनसे डेंजरस और कोई नहीं होगा, मैं आपको बता देती हूँ अभी से ही, ठीक है। अगर उन्होंने ऐसा जान लिया कि आपका ताल्लुकात किसी और से है बाई चांस, तो इनसे बुरा और कोई नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। सो दे आर लिटरली क्रेजी फॉर यू एंड डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जिस तरह से एक लॉयल पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और आप जैसे इनसे ही वफादार पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करते हो, वही सेम टू सेम वैसे ही वो करते हैं। ओके, एंड ये इंसान अगर हम देखें तो ऑलरेडी उन्होंने अपने जीवन में डिसाइड कर लिया है कि उनको आगे क्या करना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने अब तक कोई फ़ैसला नहीं लिया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी वो फ़ैसला ले चुके हैं कि उनको आगे क्या करना है, आगे किस तरह का मूव या स्टेप्स लेने हैं। ओके, यहाँ पे देखो, आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन की तस्वीर मुझे दिख रहा है आपके घर के दीवारों पे, हो सकता है आपके साथ कपल फ़ोटोज़, या अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आप की तस्वीर उनके साथ खींचा हुआ कहीं ना कहीं पे तो होगा,
या आप उसको डेली देखते हैं या आपके पर्सन देखते हैं, ठीक है। हाफ फोटो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, दिस इज फॉर्मिंग अ लायन ओवर अगेन, एक शेर इस तरह से दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है बहुत ही फास्ट, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से आपकी ओर बढ़ते हुए यहाँ पे। सो स्पीड यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप बोल रहे हो कि बहुत दिन तो हो गया ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, सो आई डू फाइन यहाँ पे एक स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो साबित करता है ये इंसान ट्रूली कमिटेड है आपके लिए, 100% ट्रूली कमिटेड टूवर्ड्स यू, वरना ये आपकी तरफ कभी नहीं आते, ठीक है। ऑल राइट, कुछ डॉल्फिन के मुझे पंख दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, डॉल्फिन या फिश आप बोल सकते हैं, या मारमेड, वट एवर इट यू कॉल इट, चाहे जो भी हो, सी क्रीचर्स मतलब समंदर की प्राणी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं पे सी ऑलवेज डिटरमाइंस, ओशन जो है, समंदर जो है, वो क्या हमें सिखाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज़ इमोशनल नेचर टेंडेंसी, वही दिखाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान की सोच उतना गहरा है, जितना गहराई में जाओगे सोच में, ठीक है, आप देखोगे कि इंसान और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आप उनकी एक पहलू को ही देख पाए हो, बाकी के पहलू आपने देखा ही नहीं है, ठीक है। सो आई डू फील लाइक ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं हमेशा ही मुझे मेरा रीडिंग पे ना बहुत बड़े बड़े स्टेप्स, शूज़, स्टेयर केसेस दिखाई दे रहे हैं। सो सपने में हो सकता है कि आपको ना स्टेयर केसेस दिखाई दे, मतलब सीढ़ी दिखाई दे या लैडर दिखाई दे, या कहीं ना कहीं पे आपको शूज़ भी दिखाई दे सकता है। सो कहीं ना कहीं पे शूज़ दिखाई देना, स्टेयर केस दिखाई देना, आप उठ रहे हो ऊपर, ये दिखाई देना, इसका मतलब है बहुत ही पॉजिटिव। आप देखोगे भी, ठीक है, मुझे लग रहा है आप सपने में देखोगे भी कि आप सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, मतलब योर ड्रीम्स आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, ओके। सो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके पर्सन कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथों से वो रोकना चाहते हैं, मतलब आपके आंसू हो सकते हैं, आपके दुख, आपके गम, शायद वो बहुत दूर है, लोकेशन डिफरेंट है, सिटीज़ डिफरेंट है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे बोल के उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि काश वो आपके सामने रह पाते और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते, लेकिन वो इमोशनली, ओके, स्पिरिचुअली एंड मेंटली दे आर विथ यू, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है जैसे कोई, यहाँ पे देखो पहाड़ी इलाका है, जिस तरह से एक स्प्रिंग वाटर यहाँ पे बहती जा रही है। सो कहीं ना कहीं पे माउंटेन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द चैलेंजेस बट ग्रोथ इन आवर लाइफ। पहाड़ क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी ज़िंदगी में, और इनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं, ठीक है, अप एंड डाउन हुआ है, रिलेशनशिप में रुकावट पैदा करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। अगर इनका था तो इन्होंने ही खुद क्रिएट किया, अगर इनका कोई गलती नहीं था तो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स के ही फैसले इस तरह से थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेइंतहा प्यार तो किए, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा एक सिली कॉज के लिए आप लोगों का रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हुआ, और अभी भी वो डिस्टर्बेंस आपकी ज़िंदगी में भी है, इश्यूज अभी भी है जो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं। सो ये इंसान वो सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक पहाड़ी इलाका, और यहाँ पे देख रहे हो माउंटेन्स है, डेफिनेटली स्नोफॉल इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड आप उनके साथ हो सकता है कि अगर आप मैरिड थे तो आप गए होंगे, अगर नहीं भी थे तो आप गए होंगे, ठीक है, उनके साथ में भी ऑन अ एडवेंचरस राइड, एनीवे ट्रेकिंग, वट एवर, माउंटेनियरिंग, वट एवर, मतलब आप गए होंगे सम हिल स्टेशंस, या आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर वो लेके जाएंगे आपको, एक बहुत ही ज़्यादा कोजी फीलिंग होगा आप दोनों का, जहाँ पे एक फायर प्लेस होगा, ठीक है, उस होटल रूम में बालकनी से पूरी तरह से उस पहाड़ी इलाकों को देख पाएंगे आप। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सुबह सुबह
रोशनी होता है और बहुत सारे ग्लास विंडोज़ वहाँ पे है। मतलब एक रोमांटिक अफेयर मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ। यहाँ पे है सी लेटर, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है ओके सी, आई डोंट नो वाई, मे बी सी आपके इनिशियल्स में हो सकते हैं, इनके इनिशियल्स। सी इज़ देयर, यू इज़ देयर, ए इज़ देयर, के इज़ देयर, बी इज़ देयर। सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये किसी से सलाह परवा ले रहे हैं कि क्या करना है। मतलब ये दोनों आपस में मिलके कुछ ऐसा सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में भी दे आर सीकिंग द गाइड ऑफ अ स्पिरिचुअल मेंटोर और एनी वन, हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं उनके, मतलब बहुत ही सीनियर कोई, जिनसे वो थोड़ा सा आइडियाज़ ले रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन किस तरह से हो। इवन वो अपने ही करियर में काफ़ी उलझे हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ से उनको फुर्सत नहीं मिलता है इतना ज़्यादा। फिर भी ये इंसान ध्यान लगा के अपना काम भी करते हैं और आपके बारे में कॉन्टीन्यूअसली दे आर हैविंग रोमांटिक थॉट्स अबाउट यू। ओके, यस 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 यस, ओके। 4 इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर ईयर, 4 जैसा बन रहा है। सो 4 इंडिकेट्स द स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ठीक है। 44 444 आप देख सकते हैं, 11 11 आप देख सकते हैं। सो ये इंसान ऐसा नहीं आपके साथ सेटल करना चाहता है कि कुछ दिनों का रिश्ता हो। ये इंसान आपके साथ उस तरह के सिचुएशन में इन्वॉल्व होना चाहता है जहाँ पे एक परमानेंट कनेक्शन हो। ओके, यहाँ पे बार बार एरो कुछ इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे जैसे ये इंसान ने फैसला कर ही लिया है अपने माइंड पे कि टारगेट आप हो, ठीक है। और अगर आप इनके हवाले नहीं हुए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, दे विल मेक यू इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तो किसी भी हालत में वह आपको अपने तरफ खींच के ही रखेंगे, इस तरह से है। ओके, सो व्हाट कैन बी द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन? यूनिवर्स प्लीज बताइए, व्हाट कैन बी द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्सन? स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, आपका शॉर्ट हेयर हो सकता है। यहाँ पे एरीज आ रहा है, मेष राशि, मेष और वृषभ, अभिजीत नक्षत्र हो सकता है। ओके, ऑलराइट। सो कोई पर्सन हो सकता है आपके जान पहचान में, या ये पर्सन की करियर में ये शायद स्किन स्पेशलिस्ट हो सकता है, या किसी ने रिसेंटली स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट को। आई डोंट नो, आई फेल्ट इट, मुझे लगा, मैंने आपको बताया। सो प्लीज़ देखिएगा, हो सकता है रेजोनेट हो। यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मे बी इन्फ्लेमेशन, हो सकता है कि जलन हो रहा है या आपको कुछ इरिटेशन हो रहा है, शायद आपने कंसल्ट किया था या आपके पर्सन ने किया होगा। ओके, एक चैनल जैसा बनते जा रहा है ना, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि वाटर सप्लाई जो होता है हमारे राज्य में या हमारे शहरों में, कहीं ना कहीं पे देर आर लाइक बिग बिग, ठीक है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े चेन बनाया जाता है ऑफ पाइप्स, उस तरह का नेटवर्क बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन, चाहे जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, ये कभी भी रुके ना। जिस तरह से यही उम्मीद रहता है हमारा कि हर मॉर्निंग में हमें फ्रेश वाटर मिल ही जाएगा,
सो बाई चांस ऐसा हो सकता है कि वी ऑल्सो मीट विद एन एक्सीडेंट एंड डेफिनेटली वो जो पाइपलाइन है हो सकता है कि टूट जाता है। सो कहीं ना कहीं पे वाटर का सप्लाई बंद हो जाता है। सो वो तो रेयर केस ही होते हैं जनरली। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है ऐसी सोच रहे हैं, ऐसा सोच है उनका कि ये कनेक्शन कभी टूटे ना, इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो रहे इमोशंस के, और एट एनी कॉस्ट वो किसी को देखिए आपके और आने नहीं देंगे। इधर तो ये भड़काएंगे आपका अगर रिश्ता किसी और जगह पे हो रहा है, मैं यहाँ पे अटेम्प्ट देख रही हूँ, वो आपके रिश्ते को 100% तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़ है ये इंसान जो है अगर देखे कि अगर उनको आपकी ईमानदारी पर शक हुआ तो ये इंसान आपको बहुत कुछ सुनाने वाले हैं जो शायद ही आप बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा उनसे आपको सुनते हुए। दूसरा, अगर नो कांटेक्ट है तो ये अटेम्प्ट ज़रूर लेंगे विद इन 4 days, 4 weeks, 4 months, इवन 4 hours भी हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं है, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। ठीक है, सो ये इंसान हर ताकत लगा देंगे आपके तरफ पहुंचने का। सो दिस इज़ देयर फाइनल डिसीजन, क्योंकि उनका जो माइंड था, जो मैंने यहाँ पे वाइब्रेशन देखा, दे हैव ऑलरेडी मेड देयर माइंड। और जब कई और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि ये सब कुछ चीज़ आपको करना है तो आप तो करके ही रहते हो, राइट? आप थोड़ी ना पोस्टपोन करते हो। सो ये इंसान आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई गॉट पॉजिटिव सिम्बल्स। नाउ लेट मी सी थ्रू द क्यूब्स, थोड़ा क्यूब से भी देख लेते हैं। हर कहानी में सारे हिस्सों में तो लिख दे मेरा उसे, है खुदा है खुदा, जब बना उसका ही बना। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे वर्ल्ड हैज ऑफ कोर्स रिकन्सिलिएशन, अ न्यू बिगिनिंग, सक्सेसफुल बिगिनिंग विद दिस पर्सन। मछली का बात मैंने आपको बताया था। सो दे आर इनटू डीप इनटू द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं पे सल्यूशन है उनके पास, जैसा मैंने आपको बताया। अगर उन्होंने कोई आइडिया, they have already come up in their mind with a very good idea। 4 यहाँ पे इंडिकेशन मैंने तो आपको बता ही दिया था। 4, अरे पार्टी अभी बाकी है, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। सो ऑफ कोर्स ये आपके साथ पार्टी मनाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स, एंड दे वांट टू यू नो व्हाट। 4 मैंने आपको इंडिकेट भी किया था, विद इन 4 hours, 4 days, 4 weeks एंड 4 months दे कैन कॉल यू। ऑफ कोर्स ये इंसान बहुत स्लो स्पीड से जा रहे थे, लेकिन अचानक जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर इनटू लाइक दिस। सो ऑफ कोर्स कुछ कीड़े मकोड़े आप दोनों के रिश्ते को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टावर है। सो रिकन्सिलिएशन इज़ देयर। और मैंने आपको ये भी बताया था एक चिमनी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील कि जिस तरह से फ्लेम आ जाता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा स्पार्क मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद दिस। एंड येस, दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू, बट शायद आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अचानक शॉकिंग कुछ न्यूज़ आपको मिल सकता है, नॉट ओनली अबाउट दिस लव रिलेशनशिप बट कुछ और चीज़ों के बारे में बहुत कुछ शॉकिंग हो सकता है। अबंडेंस इस रिलेशनशिप में आके रहेगा। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot or 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.